हाय दोस्तों, सो वेलकम बैक टू माय चैनल इन अ फ्रेश न्यू एपिसोड। ये मेरा पूरा खानदान यहाँ पे बैठा है अलॉन्ग विद दिस कुत्ता, और कुत्ता इज़ वेटिंग फॉर समथिंग टू ईट। यहाँ पे मैंने चाय नाश्ता रखा है और मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है। 10 मिनट में शायद मेरा नहीं होगा पीना चाय। मैं इतना चाय बनाती क्यों मुझे वही नहीं पता, क्योंकि मैं ना 1 से 2 लेती हूँ, फिर रेडी होने चली जाती हूँ। मेरे पास टाइम तो होता नहीं है कभी भी, दैट्स माई लाइफ। बट यहाँ पे मैंने खाकरा ले लिया। खाकरा इज सो गुड। यहाँ पे ये है राइस स्टिक्स एंड दैट्स इट। फ्रेंड्स ने बोला हाय। फ्रेंड्स बोल हाय दोस्तों, बोल हाय दोस्तों। फ्रेंड्स बोलो, बोल हाय दोस्तों। ही इज लाइक मम्मा खाने को दे, बाकी जो टाइम पास बाहर रख। तो चलो अभी मैं थोड़ी देर में रेडी होने लगती हूँ, फिर ऑफिस जाऊंगी। देखते रहिए आप मैं क्या करती हूँ आज। तो दोस्तों मैं निकल गई हूँ और अभी जा रही हूँ ऑफिस के तरफ। आई डोंट नो आज का दिन कैसा रहेगा। एवरी डे कुछ ना कुछ नया चैलेंज होता है और एवरी डे कुछ ना कुछ बकचोदी होती है, बट उसी को आई थिंक ज़िंदगी कहते हैं। तो क्या ही कर सकते हैं, कोई ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास। आई होप मैं टाइम पे ऑफिस पहुँच जाऊँ, मस्त मैं काम करने लग जाऊँ एंड इट ऑल गोज़ वेरी वेरी वेल। आई होप भाई साहब बस मेरी लेट नहीं होनी चाहिए, मुझे मिल जानी चाहिए और फिर मैं टाइम पे 10:45 को पहुंच जानी चाहिए। हाय भगवान। टुडे इज़ फ्राइडे, डे 3 आउट ऑफ डे 5 एंड 3 more days, 3 4 5 3 more days and this week will be over and then Monday को पैट्रिशिया के घर जाना है। ये आई एम सो हैप्पी। हाँ, ऐसे अपने कोई दूर दराज से आते हैं तो कैसे आपको खुशी होती है, वैसे मेरे को खुशी होती है जब ये आ रही है, क्योंकि ये ना मेरी अपनी फैमिली से कम नहीं है। बहुत प्यार करती है यार, मुझे अच्छा लगता है। वो आदमी के लिए मैंने दरवाज़ा खोला, उसने दरवाज़ा पकड़ा भी नहीं, छोड़ दिया ऐसे ही। और ये मैडम जी दोनों रास्ता क्रॉस कर रही है आधे रास्ते में, जैसे उनके बाप का रास्ता। आई होप अभी फटाफट बस आ जाए दोस्तों एंड मैं फटाफट ऑफिस पहुंच जाऊँ। तो स्ट्रेस भरी ज़िंदगी है भाई, क्या ही बताऊँ मैं। तो दोस्तों लंच का टाइम हो गया है, खाने में आ गई हूँ और यहाँ पे है पास्ता मीट बॉल्स वाला और बहुत सारा सैलड। मैंने बहुत सारा सैलड उठाया क्योंकि आज सुबह मैंने डिसाइड किया है कि मैं बहुत हेल्दी खाने वाली हूँ। मुझे 8 पाउंड कम करना है। 8 में से 3 पाउंड हो गया है कम, 5 और पाउंड मेरे को घटाना है। इट्स वेरी हार्ड दोस्तों। मैं 300 ग्राम कम करती हूँ, फिर दूसरे तीसरे दिन कुछ खा लेती हूँ, 500 ग्राम बढ़ जाता है, तो बहुत डिफ़िकल्ट है। चलो खाने लगी हूँ, मैं खा लेती हूँ, फिर बाद में वापस आप लोगों से मिलती हूँ निकलने के टाइम पे। तो दोस्तों मैं पहुँच गई हूँ और आज मैं बस में चढ़ने के पहले व्लॉग नहीं कर पाई, क्योंकि मैं लिटरली बाहर आई, मैंने देखा मेरी बस आई हुई है, तो मैं चढ़ गई और अभी 8:50 हो रहे हैं और मैं घर पे जा रही हूँ चलते हुए। अभी घर पे जाके ना खाना भी बनाना है और प्रिंस को लेके जाना है, वो तो मतलब उसके बिना तो पॉसिबल नहीं है कुछ। तो चलो दरवाज़ा खोलती हूँ। तो अंदर आ गई और अभी बस लेट्स सी आज क्या होता है। वैसे ऑफिस तो मतलब बहुत टायरिंग था। अब कल और परसों आने वाले जो दो दिन है, वो जो 2 दिन है, आई जस्ट होप ईज़िली निकल जाए यार। बहुत हालत हो जाती है यार ख़राब। आई नेवर थॉट बिफोर कि ये इतनी चैलेंजिंग जॉब है। आई रियली लव द जॉब, बट ये चैलेंजेस अगर ऐसे हैं ना तो आई डोंट नो मैं कितने दिन ये कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे पैर ना जवाब दे देते हैं। इट्स एक्सट्रीमली स्ट्रेनियस, इट्स वेरी 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 एग्जॉस्टिंग। ऊपर से हमारा जो मैनेजमेंट है
वो इतना ज़्यादा चाइल्डिश है, इतना ज़्यादा अनप्रोफेशनल से ज़्यादा इमेच्योर है ना कि शायद मैंने बहुत जगह में काम किया है तो मेरे को समझ में आता है, नहीं पर बाकी सब लोग ही बोलते हैं एवरी फ्यू डेज एटलीस्ट सम और द अदर पर्सन इज़ रिज़ाइनिंग. दैट टेल्स यू राइट कि कैसा काम मतलब कैसा है. द जॉब इज़ वेरी नाइस, द पीपल अराउंड आर सो किडिश, सो चाइल्डिश. ओह माय गॉड, मतलब दिमाग ख़राब हो जाएगा, आपको लगेगा ये क्या चल रहा है, ऐसा वाला काम होता है. मैं क्या बताऊँ, एक बार निकल गई हूँ, अभी मुझे कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं करना. तो दोस्तों घर आ गई हूँ मैं और 9:30 बज रहे हैं. मैं बिल्कुल मेरे डैडी की बच्ची हूँ, पता है. वो भी रात को ऑफिस से घर पे आने के बाद ना चाय पीते थे, और बहुत लोगों को ऐसा लगता है चाय पीने से रात को नींद नहीं आएगी, ये नहीं वो नहीं. मैं रात को 9 बजे घर पहुँचती हूँ और फिर मैं चाय पीती हूँ. बस दैट्स हाउ आई एम. अभी ये जो मैंने कल पाउंड केक लिया था ना, बटर वाला पाउंड केक है, जो बहुत मतलब आप लोगों ने अगर इंडिया में अयनगर बेकरी वाला रवा केक खाया है, और जिन जिन को रवा केक पसंद है उसको ये केक बहुत अच्छा लगेगा. आई डोंट नो इफ दिस इज मेड अप ऑफ सेमोलिना, बट इट्स वेरी वेरी यमी. मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, आप लोग देख के पागल हो जाओगे. बहुत ही सुंदर, बहुत ही यमी है. दिखाती हूँ. तो ये है मेरा पाउंड केक. ये सब पूरा बड़ा सा ब्रेड के तरह बना हुआ रहता है. ये मैंने एक पीस लाया है, बहुत ही सॉफ्ट है. इसको मैं ना इतना अभी खाऊंगी, बहुत ज़्यादा नहीं खाऊंगी. मन तो कर रहा है सारा ही खा जाऊँ, बट नहीं खाऊंगी. हाउ सॉफ्ट एंड स्पंजी इट इज़, लुक एट दिस. अब बिकॉज मैंने ये बहुत यमी यमी बोला है ना, मेरा कुत्ता इतना ज़्यादा स्मार्ट है कि उसको समझ में आ गया कि मैंने क्या बताया. यमी मतलब टेस्टी. ये देखो दोस्तों, आप लोगों को मैंने क्या बोला, मेरा कुत्ता इतना ज़्यादा स्मार्ट है कि उसको पता चल रहा है. भाई साहब, प्रिंस निकल इधर से, ये ले खा जा. बहुत ज़्यादा अनदर लेवल का टेस्टी है. जा जा, बहुत टेस्टी है दोस्तों, बहुत टेस्टी है. तो चलो अभी मैं टीवी देखते हुए थोड़ा सा ये खाऊंगी पीऊंगी, फिर थोड़ा सा डिनर करूंगी और सो जाऊंगी. तो दोस्तों यहाँ पे आ गए हैं हम. मीट बॉल पास्ता विद अ लिटिल डिफरेंट. हाँ तो बैठ जाओ. यू हैव टू सिट विद इट इन योर हैंड. तो चिराग अभी कुछ तो चालू करने वाला है, बट ये ना थोड़ा डिफरेंट वाला सॉस है. ये रेगुलर जो पास्ता सॉस होता है ना वैसा नहीं है. और हम लोगों ने रेगुलर जो मैं स्पगेटी के साथ बनाती हूँ, आज मैंने लिंगुइनी के साथ बनाया है. चिराग इज डेफिनेटली डिफरेंट. इट्स डेफिनेटली डिफरेंट. मैंने गरम मसाला भी डाला है थोड़ा सा. यूजुअली मैं सॉल्ट एंड पेपर डालती हूँ, और मैं पेपर डालने वाली थी, फिर मेरे को फील हुआ पेपर क्यों डालूँ, गरम मसाला डालती हूँ. इंडियन फ्यूजन है ना, चिकन टिक्का मसाला टाइप बना के उसमें पास्ता बनाया था, और मैं बचा हुआ सारा सॉस लेके आई थी. तो इट्स रियली रियली नाइस. चिराग को पूछूंगी अब वो आप लोगों को बताएगा कैसा है. और मैंने ना चिराग के लिए इनफ बनाया है कि वो कल उसका लंच भी हो जाए. रियली नाइस. Around me. Around me. Long lacha. Prince, stay. वो स्टे करेगा भाई. तू रख इधर तेरा लैपटॉप ही. पहले तू खा और मेरे दोस्तों को बता. पहले तू खा, मेरे दोस्तों को बता कि कैसा है. मस्त से ले, थोड़ा सा मीट बॉल्स ले. पहले यही खाता हूँ. डिफरेंट है ना, इसमें सब मसालेदार है ना. Yeah, it's very nice. It's not regular pasta. Yeah. It's pasta with Indian तड़का. Yeah. देसी पास्ता. आखिरी पास्ता. मस्त है ना, डिफरेंट सा. सही है.
सही है। मीटबॉल नॉर्मल वाला मीटबॉल है ना? नॉर्मल वाला मीटबॉल है, मीटबॉल में क्या वो देसी बनाएंगे। बट चिकन वाला मीटबॉल। नहीं, मीटबॉल मीटबॉल ही है, बट ये मस्त है। Yummy, yummy in my tummy. प्रिंस भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है कि कुछ मेरे हाथ से नीचे गिरे और उसको भी मिले, बट मेरे से ऐसी गलतियाँ होती नहीं है बहुत ज़्यादा। कभी कभी मैं उसको देती हूँ जब भी मुझे उसको देना होता है, बट गलती से नहीं गिरता, ठीक है। उसको ऐसा लगता होगा कि मिस्टेक से गिर गया और उसने बड़ा हासिल कर लिया। क्या चाहिए? ये दो। Yeah, you can just put it like this way. मेरे हस्बैंड जी उन खुद भी खाना खा रहे हैं और उनके लैपटॉप को भी खाना खिला रहे हैं चार्जिंग कर रखी। अरे ये कनेक्टेड नहीं है क्या वहाँ पे? मुझे नहीं पता। अरे यार। आई कैन फील द पुश। चलो अभी हम लोग है ना कुछ तो उसके लैपटॉप में देखने वाले हैं और फिर आपसे बात करते हैं। तो दोस्तों मैं अभी फ्रेंड्स को चलाने आ गई हूँ। अभी मैं उसको मस्त में चलाऊँगी, घुमाऊँगी, फिराऊँगी और फिर घर पे जाके ना दिन ख़त्म हो गया, मतलब 11:15 बज रहा है। 11 सवा 11 तक मेरे को ना सोना है। मैंने अभी ना रात को प्रॉपर टाइम पे सोने का स्टार्ट कर दिया है और इससे बहुत मेरे को अफेक्ट हो रहा है। अच्छा, और रात को मेरी नींद बहुत अच्छी हो रही है। वो अलग बात है कि नींद आते आते 1 बज जाता है, पर एटलीस्ट ना सुबह मैं जब 8 बजे उठती हूँ तो ऐसे बहुत ज़्यादा हालत ख़राब नहीं लगती। तो दैट इज़ काइंड ऑफ हेल्पिंग मी। पहले ऐसा होता था कि मैं बेड पे ही जाती थी 1 बजे के बाद, फिर मेरी नींद तो खराब पूरी होती है थी नहीं, बट मुझे वेल रेस्टेड भी फील नहीं होता था। अभी एटलीस्ट मुझे वेल रेस्टेड फील होता है, तो दैट्स हेल्पिंग। आप लोगों को मैंने काफ़ी बार बोला होगा कि मेरा जो जॉब है ना बहुत टायरिंग है और टू मच इज़ एक्सपेक्टेड आउट ऑफ मी। तो बहुत कभी कभी ना इमोशनली भी ऐसे लगता है कि भाई कोई समझता कैसे नहीं है। और मैंने ना एक चीज़ बहुत नोटिस किया है, ये शायद मैंने आप लोगों से पहले भी बोला होगा, आप अगर काम में अच्छे हो ना तो आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया जाएगा। अगर आप काम में बुरे हो और आप कुछ नहीं करते, मतलब काम में बुरे नहीं, कुछ लोग होते हैं ना जो कुछ नहीं करते, वो कुछ नहीं करते, उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं किया जाता कुछ भी। आप बहुत कुछ करते हो तो आपसे एक्सपेक्टेड भी बहुत कुछ होता है। एक चीज़ गलत हो जाए तो सुनाएंगे, लेकिन 50 चीज़ें आप अच्छी करो कोई आपको आके अच्छा नहीं बोलेगा। तो दैट काइंड ऑफ हर्ट्स मी और फिर बहुत डिमोटिवेटेड फील होता है कि मैं क्यों करूं, जबकि तुम लोग मुझे कभी प्रोत्साहित ही नहीं करते हो, कभी आप लोग मुझे थैंकफुल ग्रेटफुल नहीं हो। बहुत थैंकलेस हो। हाय, गुड, हाउ आर यू? आज मुझे इतनी रुकावटें आ रही है, मैं जितनी आप लोगों से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, कोई ना कोई आ रहा है, कोई ना कोई मेरे को मिल जा रहा है, तो मेरे को बार बार मेरा वीडियो बंद करना पड़ रहा है। यहाँ पे लोगों की ना बहुत वो है कि प्राइवेसी में आप इन्वेड नहीं कर सकते, उनको आप कैमरा में नहीं ले सकते। वो लोग एक्चुअली आपको पुलिस में रिपोर्ट कर सकते हैं अगर आपने बिना परमिशन का किसी की पिक्चर्स ली या कुछ हुआ, तो यू कैन एक्चुअली रिपोर्ट इट, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। मैं तो जैसे कोई सामने आ जाता है, स्पेशली अगर बच्चे होंगे, तो सीधा कैमरा बंद कर देती हूँ, क्योंकि फालतू के लेने के देने पड़ जाएंगे। नॉट रेडी फॉर दैट, नहीं चाहिए, तो इसके लिए मैं बंद कर देती हूँ। कभी कभी मेरी व्लॉग आपको सडनली बंद होते हुए नज़र आता होगा, ऐसे आउटडोर में चलते हुए, दैट इज़ बिकॉज कोई ना कोई आ जाता है, तो इसके वजह से हो नहीं पाता।
चलो अभी जाते हैं घर और फिर देखते हैं क्या सीन है। हम लोगों ने और बड़ी सी अच्छी सी वॉक ले ली। इस गधे को घर पे ही नहीं जाना है। ये सीधा गेट, जो मेन गेट है ना, जिससे मतलब इस कम्युनिटी के आप बाहर चले जाओगे, उस मेन गेट के बाहर जाके बैठ गया वो। और फिर वहाँ पे जाके बैठ गया कि मैं यहाँ पे ना दरोगा बन के खड़े रहता हूँ, मैं इधर का वॉचमैन हूँ, मुझे घर पे नहीं जाना है, मैं हर एक को ग्रीट करूँगा, मीट एंड ग्रीट फैसिलिटीज़ चलेगी मेरी। भाई साहब, इसको समझ ही नहीं पाती मैं। ये भैया जी, इनको घर में ही नहीं रहना है, इनको बाहर ही रहना है। और इतनी ज़्यादा ठंड है ना कि मेरे गले में खराश हो गई है बाहर घूम घूम के। लेकिन मैं क्या ही बताऊँ, इस गधे को चलते ही रहना है, इसको घर पे जाना ही नहीं है। आई हैव नो आइडिया, रास्ते का कुत्ता बना पड़ा है सच्ची में। क्या बताओ मैं भाई साहब। चलो अभी घर पे जाके ना सीधा बाल बांध के मैं बेड पे चले जाने वाली हूँ, मेरे लड्डू गोपाल को सुला के। क्योंकि थोड़ा भी टाइम इसको दिखा ना कि मेरे में जान बाकी है, फिर बोलेगा वापस बाहर जाते हैं, वापस घूमने जाते हैं। क्योंकि इसको तो कुछ ऑफिस का टेंशन है नहीं, इसको तो घर का काम का टेंशन है नहीं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा, अभी मैं सीधा आके सोने जाऊंगी। क्योंकि अगर अभी मैं सोने नहीं गई ना, प्रिंस इतना दिमाग खाएगा कि आप पागल हो जाओगे, मैं भी पागल हो जाऊंगी। आप पागल नहीं होंगे क्योंकि आप लोगों को दिखेगा नहीं, वो सहना सिर्फ मुझे पड़ेगा। तो पागल सिर्फ हम होने वाले। कुछ गिरा क्या चिका? तो ये है मेरे लड्डू गोपाल जी का छोटा सा बेड। एंड यहाँ पे चले ये भैया जी सोने, हाथ में लड्डू लिए बैठे रहते हैं सारा दिन। इनको मैं पहनाऊंगी नाइट ड्रेस और फिर ये जाएंगे नीनी करने। नीनी करेंगे। अभी मैं अपना बाल बांधूंगी। मेरे बाल बांधने का टाइम आ गया, मतलब सोने का भी टाइम आ गया। ला 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 ला। ये ऐसा लेके, मैं ऐसा बांध के मस्त हम सो जाएंगे। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अच्छी निन्नी आए। मैमी पोको पैंट्स। मैं मैमी पोको पैंट्स नहीं पहनती, बट मैं अच्छी निन्नी ज़रूर एक्सपेक्ट करती हूँ। मेरे हाथ में छोटू सा बेबी आएगा ना, वो पहनेगा मैमी पोको पैंट्स। बट ये है मेरे बाल बांधने का रूटीन। भाई साहब लाइफ भी कैसी है ना, काम करो। ये मिडिल क्लास जिंदगी ना बहुत बकवास जिंदगी होती है। बट शायद मुझे ऐसे लगता है कि हम लोग इतने प्रोग्राम्ड हो गया ना काम करने में, कि कोई दिन ऐसा आएगा ना जब काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिंदा कैसे रहे वही पता नहीं चलेगा, कोई काम करे बिना तो रहना आता ही नहीं है। तो मुझे ऐसा जिंदगी चाहिए जहाँ पे मैं काम करूँ आउट ऑफ माई चॉइस, नॉट बिकॉज आई हैव टू वर्क, बिकॉज आई हैव स्टफ टू पे। मतलब ऐसा होना चाहिए कि काम नहीं भी करूँ तो चल रहा है, बस मेरे को मजा आ रहा है इसके लिए मैं काम कर रही हूँ। वो वाले दिन की मैं इंतजार कर रही हूँ। पता है दोस्तों, इट्स वेरी हार्ड, बट आई वांट दैट डे टू कम वेरी वेरी क्विक। इसी के साथ मैं आज का व्लॉग खत्म करती हूँ। कल मिलेंगे हम नए दिन के साथ नए व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय।